हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसाइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। हमारे पहले दो लेक्चर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सॉलिड स्टेट थर्ड लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इन फर्स्ट टू लेक्चर्स वी हैव कवर्ड अप टू दिस मच. We have done intro, types, classification, crystal structure, unit cell. Now in today's class we will be doing with close packing in solids. Then we will do voids, types of voids, right? Octahedral voids and tetrahedral voids. Then हम लोग देखेंगे location of voids, and at the end of the lecture हम numericals करेंगे ये point. So आज का lecture बहुत interesting होगा, तो आप लोग ये lecture end तक जरूर देखें. So students, close packing मतलब क्या होता है? In solids there is a proper regular repeating arrangement. So all constituent particles are closely packed. Okay, ठीक है ना? So and we all know that atoms are spherical in shape. ठीक है? That is why I have written close packing of spheres. So close packing can be occurred in one dimensions. It can be of two dimension or it can be in three dimension. Okay. So पहला हम लोग शुरू करते हैं close packing in one dimensions. So मान लो बच्चों ये दिख रहा है सर्कल, बट इट इज स्पेरिकल इन शेप. ओके, इट इज स्फीयर. सो वन डायमेंशन में वन डायमेंशन में हमें अगर सॉलिड्स को अरेंज करना है, देन यू हैव ओनली दिस पॉसिबिलिटी. ये एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आती है ना. हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग अरेंज कर सकते हैं. अगर इस सबका सेंटर्स में से अगर एक लाइन पास करेंगे तो वो क्या रहेगा? एक्सिस रहेगा. इट इज एक्सिस, इट इज वन एक्सिस. सो all the atoms are present along the one axis. That is why we call it as one dimensions. Okay, suppose if I give the name as A type, just for the understanding I am giving just. So ये A type की arrangement है, ठीक है ना. So देखो, spheres are arranged linearly in horizontal row touching each other along one axis. ठीक है, that is your close packing in one dimension. अभी बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स. मान लो अभी ये हम लोग ये अपना एटम, ठीक है, तो ये एटम को नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं? मींस ये एटम को कितने लोग चिपके हुए डायरेक्टली. कहने से ये चिपका है तो एक फर्स्ट एटम, कहने से ये चिपका है दूसरा, ये चिपका है क्या? ये इसको चिपका है क्या? सी, दिस एटम इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस, नो. सो ओनली दिस एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 1 and 2. That is why coordination number for this type of arrangement is 2. ठीक है, याद हो जाएगा सबको. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. It is a type of packing. मींस हम लोग नंबर का coordination number is nothing but the number of nearest or closest neighbors of any constituent particles in crystal is called as its coordination number. ठीक है. So this is all about the close packing in one dimension. Now we will be moving with close packing in two dimensions. Okay. So close packing in two dimension is of टू टाइप्स. ठीक है ना. मतलब हम लोग देखो, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, सपोज हम लोग ये एक ही लाइन कंसीडर करते हैं, तो कहना से ये जो है हमारी क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन थी, ये ऊपर वाली, राइट. अभी मैंने क्या किया, इसी कोई दूसरा लेयर लगाया, तो कहने से सेकेंड एक्सिस विल बी दिस. मींस सपोज अगर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, सी इसका सेंटर से सबके सेंटर्स में से एक्सिस ड्रॉ करेंगे. लेट्स से वी आर ड्रॉइंग वन एक्सिस लाइक दिस. ठीक है, दिस इज वन एक्सिस. And we have drawn one more axis like this. This is another axis. Can I say it is of two? It is along two axes. So it is two dimensions. So this is one axis. This is another axis. Right? So अभी देखो, बराबर इसके सर के ऊपर दूसरा पैटर्न. मीन्स ये लेयर की जो अरेंजमेंट है, करेक्ट सेम मैनर में दूसरे लेयर की अरेंजमेंट, करेक्ट ना. तो सपोज अगर मैं इस टाइप की अरेंजमेंट को ए टाइप अरेंजमेंट बोलता हूँ, तो सेकेंड टाइप जो सेकेंड लेयर है उसकी अरेंजमेंट भी कैसे रहेगी? ए टाइप ही तो रहेगी. थर्ड लेयर की भी अरेंजमेंट कैसे रहेगी? ए टाइप ही रहेगी. तो ऐसे सेम मैनर में आगे जाएगा. ठीक है ना स्टूडेंट्स. और सपोज मैंने क्या किया, अभी इसका सेंटर ये, फिर ये और ये, इन सबके सेंटर्स को अगर हम लोगों ने ऐसे ज्वाइन किया, देन वी विल गेट ए स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ना. ठीक है, सेम मैंने देखो यहाँ पे भी मैंने इसे ज्वाइन किया. ठीक है, सही है ना. सी यहाँ पे भी अगर सपोज हम ज्वाइन करते हैं तो हमको सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है. क्या रिपीट हो रहा है? कहने से स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है बार बार रिपीट हो रहा है. जो बार बार रिपीट होता है और पूरा क्रिस्टल बनाता है, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल. राइट.
तो ये इसमें कौन सी यूनिट सेल है? स्क्वायर यूनिट सेल। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग नाम कैसे आया समझ में आया सबको? क्योंकि इसमें यूनिट सेल जो है वो कैसी है? स्क्वायर यूनिट सेल। पेयर्स इन एडजेसेंट रोज लाइज जस्ट one over the other and the spheres are packed in the form of square array। तो स्टूडेंट्स इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? मान लो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम ले लेते हैं, ठीक है, कहने से ये जो है ये इसको डायरेक्टली चिपका है ना, तो इसका मान लो फर्स्ट स्फीयर है जिसको जो डायरेक्टली चिपका है। अभी ये इसको डायरेक्टली चिपका नहीं है, करेक्ट ना? ये जो स्फीयर है इसको डायरेक्टली चिपका नहीं है, राइट? सो आई कैन नॉट काउंट दिस स्फीयर, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट स्फीयर, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अभी देखो ये स्फीयर इसको डायरेक्टली चिपका है ना, तो ये मेरा सेकंड है। अगेन ये इसको चिपका नहीं है, राइट ना? ये इसको हम लोग छोड़ना है, तो ये इसको डायरेक्टली चिपका है, तो ये थर्ड है, ठीक है ना? एंड ये फोर्थ। सो हाउ मेनी स्फीयर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड? 4। सो कैन आई से द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग विल बी 4, ठीक है? एंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसी रहेगी बच्चों? ये ए टाइप है, राइट? ये भी ए टाइप है, सही है ना? ये भी ए टाइप है। सो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज एग्जिस्टिंग इन दिस केस, ठीक है, समझा ना? so, अभी हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप। देखो बच्चों 2 डायमेंशंस में स्फीयर्स को अरेंज करने के 2 तरीके, बराबर एक के सर के ऊपर दूसरा अरेंज किया, राइट ना? अभी वी आर अरेंजिंग सेकंड लेयर इन दिस डिप्रेशन, देन दैट विल रिजल्ट इन द सेकंड टाइप ऑफ पैकिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, सो देखो बच्चों दूसरा लेयर, तो देखो ये फर्स्ट लेयर है कि नहीं अपना, राइट? अभी इसके ये जो डिप्रेशन है इसमें हम लोगों ने सेकंड लेयर बनाया, राइट ना? ये डिप्रेशन में हमने सेकंड लेयर बनाया, राइट? तो इसके बाजू में इधर दूसरा लेयर बनाया, इधर तीसरा लेयर बनाया, सही है? सी कैन आई से द अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट लेयर एंड अरेंजमेंट ऑफ सेकंड लेयर इज डिफरेंट, करेक्ट? फर्स्ट लेयर के सर के ऊपर दूसरा लेयर हम लोगों ने नहीं बनाया, राइट ना? तो पहले लेयर की अरेंजमेंट है वो अलग है, दूसरे लेयर की अरेंजमेंट कैसे अलग है, ठीक है? बट अगर हम लोग तीसरे लेयर की बात करेंगे वो भी इसके डिप्रेशन में बनाएंगे हम लोग, तो देखो इधर तीसरा लेयर बनाए। बट इफ यू सी द फर्स्ट लेयर एंड द थर्ड लेयर, कैन आई से दे आर एग्जैक्टली बराबर, एक के सर के ऊपर दूसरा, राइट? तो सपोज इफ आई कॉल दिस अरेंजमेंट एज ए टाइप अरेंजमेंट, तो ये क्या रहेगी बच्चों? बी टाइप रहेगी। तो फिर ये क्या रहेगी? ए टाइप रहेगी। नेक्स्ट क्या रहेगा बच्चों? बी टाइप। तो ये कौन सी टाइप की अरेंजमेंट है? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है? नाउ इफ यू जॉइन देयर सेंटर्स व्हाट वी आर गेटिंग? You will be getting hexagon, right? So it is, that is why we call this packing as hexagonal closed packing in 2 dimension, ठीक है? So देखो बच्चों इसमें अभी कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, so see ये एक एटम सेंट्रल एटम पकड़ो, ठीक है? ये इसको डायरेक्टली अटैच्ड है 1, फिर 2 है ना, फिर 3, फिर 4, 5, 6, राइट? So देखो hexagonal closed packing का definition, if the spheres in the rows are so arranged that the spheres in every second row occupies the depressions between the spheres of first row, ठीक है? And here coordination number is comes out to be 6, ठीक है ना? Next this type of packing is called as AB type of packing, ठीक है ना? AB type of packing। Next अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, ठीक है? सो पहला हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस रिजल्टिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है? सो देखो ये जो पहला लेयर था ये कहने से 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, और उसको हम लोगों ने 3 डायमेंशंस में लगाया। तो स्टूडेंट्स ये जो है मान लो हमारा दिस इज वन एक्सिस, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया, दिस इज माय सेकंड एक्सिस, राइट? एंड कैन आई से दिस इज माय थर्ड एक्सिस, right? So let's call this as x-axis, let's call this as y-axis, and this is your z-axis, right? So this is a 3-dimensional situation, ठीक है ना? So such type of packing in 3 dimension is called as a type of arrangement। कहने से ये भी बराबर उसके सर के ऊपर दूसरा लेयर हमने अरेंज किया, ठीक है ना? So this will result in a cubical units, ठीक है ना? तो इट्स अ सिंपल क्यूब, ठीक है?
So when spheres in a second layer are just placed over the spheres of the first layer so that the spheres in two layers are vertically aligned, and this process is repeated again and again, and this results in a simple cube structure. Okay, so closed packing in 3D, which is resulting from 2D square closed packing, will give simple cubic structure. ठीक है, एंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, और इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 52% है. बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. ठीक है, तो ये एक टाइप होगा. नेक्स्ट देखो बच्चों, उसको ये सारे टाइप के पैकिंग को बताने के लिए हमने एक छोटा एनिमेशन बनाया है, ध्यान से सुनो. सो हम लोगों ने जो जो टाइप्स ऑफ पैकिंग कवर किए हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. देखो see this is a close packing in one dimension, right? Because if you pass an axis through the centers, that is there along only one axis, right? Now if you see this is a close packing in two dimensions. See, this is one axis and another one is like straight. ठीक है ना, ये टू डायमेंशन, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग. नेक्स्ट ये जो है ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ठीक है, इन टू. नाउ ये है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग रिजल्टिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग. ठीक है, तो ये सिंपल क्यूब का है. So my students, this 3D stimulations will help you to understand a topic in a very easy way. ठीक है ना. So next step हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन 3D रिजल्टिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट, तो जरा ध्यान से सुनो. ठीक है ना. तो पहला हम लोग करेंगे अपना हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये तो हमें सबको पता है. ठीक है ना, ये अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कराए है ना. तो ये हमारा लेट से ये लेट से एक फर्स्ट लेयर है. ठीक है, जो हेक्सागोनली अरेंज्ड हुआ है ना, ये हमारा फर्स्ट लेयर है. ओके, नाउ इन द फर्स्ट लेयर कैन आई से ये डिप्रेशन में हम लोग ने सेकंड लेयर को ये सेकंड इसको हम लोग ने इसके डिप्रेशन में ड्रॉ किया, राइट ना. तो ये हमें एक वॉइड मिली, राइट. दिस इज वन वॉइड, दिस इज अनदर वॉइड, दिस इज अनदर वॉइड. तो कहना से ये जो है इसको ट्रायंगुलर वॉइड कहेंगे. क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड. कहना से यहाँ पे एक और ट्रायंगुलर वॉइड बनी है. बट ना बच्चों आप लोग जरा ध्यान से सुनो, ये वॉइड को हम लोग बी बोलते हैं, राइट. ये वॉइड को हम लोग ए बोलते हैं. तो अभी दोनों भी ट्रायंगुलर वॉइड्स है. यू नीड टू रिमेम्बर दैट द ए वॉइड एंड बी वॉइड both are triangular void. But what is the difference? The apex of A is pointing downward, right? And the apex of B is pointing upward, right ना. Suppose ये ऐसा हम लोग ने ड्रॉ करेंगे, ये जो है इसका अपेक्स ऊपर है कि नहीं, तो ये भी ट्रायंगुलर है, तो ये बी वॉइड है, करेक्ट. अगर इसका अपेक्स इसका बराबर उल्टा मीन्स ये अपेक्स अगर हम लोग नीचे बनाएंगे ना ऐसे, तो ये हमारी कौन सी हो गई, ए वॉइड. तो दोनों ट्रायंगुलर है, इक्वल है, बट दोनों में फर्क क्या है बच्चों, कि एक का अपेक्स ऊपर है, दूसरे का अपेक्स नीचे है. ठीक है, समझा ना. सो इन द स्पेस लेयर वी आर मार्किंग ऑल स्फीयर्स एज लेट्स से ए, है ना, ए टाइप के एटम्स. नेक्स्ट द वॉइड्स बिटवीन दिस लेयर आर मार्क्ड एज ए एंड बी अल्टरनेटिव. ठीक है ना. बोथ ए एंड बी वॉइड्स आर ट्रायंगुलर इन स्पेस शेप and the apex of A voids points downward and apex of B voids points upward, as I said. ठीक है ना. नेक्स्ट अब देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेसिंग ऑफ सेकंड लेयर अबाउट द फर्स्ट लेयर. यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग डिप्रेशन में दो एटम के बीच में जो डिप्रेशन है उसमें हम लोग नेक्स्ट एटम रखेंगे. तो सेम मैनर में यहाँ पे हम लोग सेकंड लेयर जो है वो ट्रायंगुलर वॉइड जो बना है ना ए एंड बी, उसमें रखेंगे, उसके ऊपर रखेंगे, राइट. ठीक है, तो अगर ए एंड बी वर्ड्स कैसे बच्चों, सेम है कि नहीं, राइट. ओनली उनका अपेक्स में डिफरेंस है. तो अगर आप ए वर्ड में अगर नेक्स्ट लेयर रखोगे, अदरवाइज बी वर्ड में अगर नेक्स्ट लेयर रखोगे, दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, यू विल गेट सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, ओके. तो चलो हम लोग ए वर्ड के ऊपर सेकंड लेयर रखते हैं. ठीक है ना. बी वर्ड के ऊपर भी बच्चों हम लोग रख सकते हैं, देयर इज नो इशू. ऊपर मैंने ड्रॉ किया है ना बी स्फीयर्स, ऑल बी स्फीयर्स, राइट. These are my
second layer spheres. Okay, now can I say the arrangement of A spheres which is there in a first layer is different than the arrangement of B layers in the second layer, and B atoms, B spheres in a second layer. Now I have created two new voids, right? This is a C, let's say इसको हम C नाम देते हैं, और ये ट्रायंगुलर void के ऊपर दूसरी एक ट्रायंगुलर void बन गई, let's say इसको D नाम देते हैं, ठीक है? So ध्यान से सुनो, the spheres of second layer are placed in the depressions of the first layer, that is A और B void, किसी में भी रखेगा तो चलेगा. When the second layer is placed in such a way that its spheres occupies A voids and of the first layer and the B voids remains unoccupied. Okay, now there are two types of voids in second layer. They are marked as C and D voids. ठीक है? Now अभी हम लोग एक करके देखेंगे C void क्या है and D voids क्या है. बच्चों पहला voids का मीनिंग. Void क्या है? Void is a empty space between the atoms. ठीक है? तो बच्चों ये जो है ना, हम लोग ने C void ऐसे बनी थी, ये ना नीचे के जो तीन है ना, ये हमारे फर्स्ट लेयर के स्पीयर्स है, राइट? उसको हम लोग A बोलते हैं, है ना? और ये जो ऊपर वाला है, ये सेकेंड लेयर का स्पीयर है, इसको हम लोग बी बोलते हैं. तो नीचे तीन है, राइट? नीचे तीन स्पीयर्स है, और उसके ऊपर जो तीन लेयर का जो ये जो ट्रायंगुलर वर्ड था, उसके ऊपर हम लोगों ने नेक्स्ट लेयर रखा है, नेक्स्ट एटम रखा है, राइट? सो अज्यूम करो बच्चों, इन सबके सेंटर्स जो है हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तो कहना है ये जो एटम है ना, ये एटम, इसका सेंटर कहने से ये है, सही है ना? अब देखो ये जो एटम है ना, इसका सेंटर इधर है, एंड दोनों कैसे बच्चों? स्ट्रेट में ना, स्ट्रेट लाइन में है. देखो दे आर इन स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, राइट? देन ये जो एटम है, इसका सेंटर ये है ना, जो कि ये है, करेक्ट? इसके ऊपर जो है वो ये, ट्राई टू इमेजिन स्टूडेंट्स, if you join that centers, no, what we are getting? We are getting a tetrahedron shape. That is why this void is known as tetrahedral void. ओके, एंड ये वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा स्टूडेंट्स? ये वॉइड कितने लोग सराउंड कर रहे हैं? 1 2 3 एंड 4, राइट? तो द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस इज 4, ठीक है ना? ना नीचे देखो, अभी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ पे नीचे के तीन स्पीयर्स है, तो नीचे वाला ट्रायंगुलर वॉइड है, उस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक और ट्रायंगुलर वॉइड बना है, राइट? तो ऊपर तीन स्पीयर्स है, नीचे तीन स्पीयर्स है, तो लेट्स जॉइन देयर सेंटर्स, ठीक है? इफ यू जॉइन देयर सेंटर्स यू विल गेट ऑक्टाहेड्रॉन, एंड हियर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? नीचे के तीन, ऊपर के तीन, तो यू विल गेट कोऑर्डिनेशन नंबर एज 6. सो दिस टाइप ऑफ वॉइड इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है? समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, नाउ वी विल गो द प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर. सी स्टूडेंट्स, हम लोग ने फर्स्ट लेयर बनाया. फर्स्ट लेयर कौन सा था अपना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, राइट? सेकंड लेयर किस में रखा? उसमें दो टाइप के वॉइड थे, राइट? ए वॉइड्स एंड बी वॉइड्स, राइट ना? तो ए वॉइड एंड बी वॉइड दोनों भी ट्रायंगुलर थे, बट दोनों में डिफरेंस था उसका अपेक्स पोजीशन में. तो हम लोग ने सेकंड लेयर ए में ए वॉइड के ऊपर भी रख सकते हैं, सेकंड लेयर बी वॉइड के ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग ने सेकंड लेयर ए वॉइड के ऊपर रख के बनाया, राइट? जब हम लोग सेकंड लेयर बनाते हैं तब हमें दो नए टाइप के वॉइड मिलते हैं, एक सी वॉइड एंड डी वॉइड. सी वॉइड कैसी होती है? टेट्राहेड्रल है. डी वॉइड कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल है. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर. अभी थर्ड लेयर पुट करने के लिए वी हैव टू पॉसिबिलिटीज. वी कैन पुट थर्ड लेयर एटम्स ऑन सी टाइप ऑफ वॉइड्स, or we can put third layer atoms on D type of voids, right? So likewise we are having two type of arrangement, right now. So when third layer is placed over the second layer in such a way that the spheres covers tetrahedral voids, that is C voids, then the 3D closest packing is obtained, in which the third layer is directly above the first and the fourth layer, है ना, is directly above the second, and so on. Such type of arrangement is called as ABAB pattern, and the packing is called as hexagonal closed packing or HCP. ठीक है ना? एग्जाम्पल दिया है मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड बेरिलियम.
And suppose there is one second possibility क्या है बच्चों, the third layer is placed over the second layer in such a way that the spheres cover octahedral voids or d voids in the layer different from A produced, and that layer is called as C layer, and this pattern of stacking is called as ABC pattern, and this packing is called as cubic closed packing or CCP, right? This is observed in Fe, nickel, copper and silver. Now we will discuss that packing in detail. देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लेयर था, राइट? इसको हम लोगों ने ए स्पीयर बोले थे, है ना? ये हमारा फर्स्ट लेयर है ना? ये देखो बच्चों, ये एक ए वॉइड, फिर बी वॉइड, राइट? फिर ए वॉइड, फिर बी वॉइड, ऐसा कंटिन्यूसली चलता था। तो मान लो ये पूरे लेयर को हम लोग ए लेयर बोलेंगे, राइट? अभी हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा सेकेंड लेयर था वो ए वॉइड के ऊपर भर दिया। देखो ए वॉइड फुल हो गई, ए वॉइड फुल हो गई, है ना? नीचे वाली देखो ये भी, ये वाली ए वर्ड वो भी फिल हो गई, राइट? तो ये हमारा सेकंड लेयर है। तो कहने से सेकंड लेयर का और फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट जो है वो अलग है कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या कहा, ए लेयर, और उसको क्या कहा बच्चों, बी लेयर। सही है। अभी ये जो वर्ड बनी है, ये जो वर्ड बनी है वो कौन सी है, ये सी टाइप की वर्ड है, राइट? है ना? 3 एटम्स, एक लेयर में 3 एटम्स और दूसरे लेयर में 1 एटम्स, राइट ना? ये 3 एटम्स अगर इसके ऊपर रखेंगे, है ना, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है? तो नीचे 1 है और ऊपर कितने, 3 है, टोटल 4 लोग हो गए। तो कहने से सी वर्ड हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? तो अगर हम लोग नेक्स्ट एटम, ये जो नेक्स्ट एटम है टेट्राहेड्रल वॉइड में रखेंगे, तो ये जो थर्ड लेयर एंड फर्स्ट लेयर, राइट, थर्ड लेयर एंड फर्स्ट लेयर की अरेंजमेंट कैसी होगी बच्चों, एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। इसके लिए इस अरेंजमेंट क्या कहेंगे फिर, ए, राइट? तो ए बी ए, राइट? नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर बी, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, फिर ए। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है? नाउ मान लो ये तो 2 लेयर्स का तो सबको क्लियर है, ये ए टाइप लेयर हो गया, ये मान लो बी टाइप हो गया, सही है ना? नाउ ये जो बाजू की वॉइड है ना, ये ऑक्टाहेड्रल है इधर, है ना, पूरा अरेंजमेंट में। नेक्स्ट, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट एटम अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखेंगे, then we will get third layer which is different of A, B, है ना, which is different from A and B ना. So this type of packing is called as ABC packing, है ना? उसी को ही हम लोग कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना? देखो उसको हम लोग इस तरह, ये ए लेयर है, राइट? ये हमारा ए लेयर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना? ये हमारा बी लेयर है, ये हमारा बी लेयर, फिर ये ए है, फिर ये ए, राइट? फिर सेम मैनर में क्या रहेगा, बी रहेगा एंड ए रहेगा। अभी देखो यहाँ पे ये ए बी सी, दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग, ठीक है? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ वी विल मूव टू अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल, ठीक है? देखो बच्चों, ये ए लेयर हो गया, सही है ना, राइट? इफ यू ड्रॉ इन अ लाइन, सी बच्चों हम लोगों ने पहले ही बताया था ये लाइंस तो नहीं रहता है, राइट ना? ये लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस, राइट? जस्ट टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री, ठीक है? तो नीचे क्या है बच्चों, हेक्सागन है कि नहीं, देखो, फिर ऊपर ये 3 है जो कि ये बी लेयर के, राइट? ये ऊपर का और हेक्सागन, दैट इज व्हाई इफ यू ड्रॉ दैट ना, व्हाट वी आर गेटिंग हेक्सागोनल यूनिट सेल, है ना? सो इट्स अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टाइप कौन सी टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी हमें, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो नीचे का लेयर है, नेक्स्ट ये सेकंड लेयर, राइट? ये ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, फिर ये, फिर बी एंड सी। देखो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग, कहने से ये जो लेयर है ये है ना? ये जो है ना, ये बी लेयर है, ये एटम्स इस तरह से अरेंज, फिर जो सी लेयर के एटम इस तरह से अरेंज, और ये ए है इस तरह से अरेंज। सो इफ यू ड्रॉ दिस, नो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज योर cubic close packing, but this unit cell is analogous to which unit cell? It is nothing but FCC unit cell, right? So cubic close packing
or ABC type of packing will result in FCC unit cell, face centered cubic unit cell. Okay. Now, very important point we are going to discuss that HCP, that is hexagonal close packing, and CCP, और इसको क्या बोलेंगे, CCP को क्या बोलेंगे बच्चों, FCC, right? तो HCP and CCP और CCP को क्या बोलेंगे, FCC, right, are equally efficient and their packing efficiency is 74%. What do you mean by packing efficiency? We are going to discuss, students. Okay, now, so both HCP and CCP method of stacking S-pair is in contact with the 6 pairs in its own layer, and it also touches 3 pairs in the layer above and 3 pairs in the layer below. तो total contribution कितना रहेगा बच्चों? Total coordination number कितना रहेगा? 12 ना, right? 6 pairs in same layer, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो total coordination number कितना है? 12. So हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 74%. राइट? नाउ वी विल डिस्कस वॉइड्स इन डिटेल. ओके, तो पहला हम लोग शुरू करते हैं विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ठीक है ना? सो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, सी ऊपर 3 है, नीचे 3 है, बीच में जो स्पेस है ना उसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है, दिस इज अगेन सम इजी वे टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके ना? सो octahedral void is surrounded by 6 pairs, therefore the coordination number for octahedral void is 6. Now याद रखो स्टूडेंट्स, the number of octahedral voids is always equal to number of particles present in the closed pack. ठीक है, याद हो जाएगा ये. Number of octahedral voids is equal to number of particles present in a closed pack. Okay ना? Now we will do next tetrahedral void. ठीक है ना? So tetrahedral voids में देखो, नीचे 3 है, ऊपर 1. सी लाइक देखो, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन है. देखो रियल में इस तरह का रहेंगे. तो ये जो है ना, ये हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड, राइट? ये ठीक है. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 ना. ठीक है, सो दिस सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द क्लोज्ड पैकिंग, और वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. मींस सपोज अगर कोई भी क्रिस्टल में, सॉरी कोई भी यूनिट सेल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स मान लो 4 है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना रहेगा? 8 रहेगा, right? Therefore in CCP, that is FCC unit cell, there are 4 atoms or ions per unit cell. Therefore there are 4 octahedral voids and 8 tetrahedral voids. ठीक है, in FCC units. ठीक है. नेक्स्ट, अभी हम लोग सीखेंगे लोकेशन ऑफ octahedral voids. ठीक है ना? सो देखो, octahedral void is present at body center and it is present at all edge centers. ठीक है. सो देखो, लेट्स से हम लोग ने समझने के लिए एफसीसी यूनिट सेल का एग्जांपल लिया. कैन आई से दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फॉर एफसीसी यूनिट सेल. ये जो पोजीशन है ना बच्चों, ये बॉडी सेंटर पोजीशन है, राइट? तो जो ये बॉडी सेंटर पोजीशन है, यहाँ पे जो वॉइड रहेगी वो कौन सी रहेगी? हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नेक्स्ट, ये जो पोजीशन है, सी ये एच सेंटर पोजीशन है कि नहीं? बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये लेट्स से आई विल नेम इट एज ए एंड बी. ये जो है ये हमारी क्या है? एज है. और एज के सेंटर में जो पोजीशन है वहां पे हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है. ठीक है ना? तो देखो, ऑल एज के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है एंड बॉडी सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड. So where octahedral voids are present? Octahedral voids are present in all edge centers and at body center, right? ठीक है. So देखो, कितने एडजस रहते हैं? 12 एडजस रहते हैं ना. एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/4, राइट? तो इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बच्चों? 12 into 1/4, राइट? एंड बॉडी सेंटर पोजीशन का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1 ना. So 1 plus
12 into 1/4 that will become 4. FCC में 4 एटम्स रहते हैं, FCC में 4 एटम्स रहते हैं, तो नंबर ऑफ ऑक्टेट्रल वर्ड्स कितना है फिर 4 आ गया। ठीक है, अभी हम लोग सिखाएंगे नंबर लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ठीक है ना। सो बच्चों टेट्राहेड्रल वर्ड जो होती है इन CCP lattice there are 8 tetrahedral words are present at 1/4 body diagonal from the corner atom। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये और ये एटम को अगर मैं ज्वाइन करूंगा ना, दिस वन, then we will get a diagonal, no, that is the body diagonal। ओके, ये वाला एटम और वो वाला एटम। नाउ बॉडी डायगोनल का 1/4 डिस्टेंस, मतलब लगभग ये पूरा हमारा बॉडी डायगोनल है मान लो। ठीक है, तो एक एटम से इसका 1/4 डिस्टेंस बॉडी डायगोनल है, ये जो बॉडी डायगोनल है उसका लेंथ है मान लो 4। तो यहां से 1/4 मतलब कितना 1, उधर 1 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा, यहां से 1 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वर्ड रहेगा। ठीक है ना। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे बच्चों? सी देयर आर 8 एटम्स at corner। If there are 8 atoms at corner, they will form 4 diagonals, right? They will form 4 diagonals। ठीक है ना। That means एक diagonal पे 2 रहेगा, तो एक diagonal पे 2 tetrahedral void है, 4 diagonal पे कितना रहेगा 8 tetrahedral void। ठीक है ना। So therefore there are 8 tetrahedral voids in FCC। ठीक है ना। तो अभी देखो, see how this is how we represent this tetrahedral words। see like this, यहाँ पे ना इधर हमारी टेट्राहेड्रल, see this, ठीक है ना। सो ऐसे कितने हैं, 4 बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल पे कितना रहेगा 2 रहेगा, टोटल 8 टेट्राहेड्रल voids, total 8 tetrahedral। therefore we are saying that the number of tetrahedral voids is 2 times than that of the number of octahedral voids। and जितने number of atoms है उतने हमारे octahedral voids है। ठीक है ना। and number of atom को 2 times से multiply करेगा तो हमें tetrahedral voids। so students चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं with numericals based on the topic which we are discussed in a today's class। so this is our first numerical। a compound is made up of elements C and D and it is crystallizes in FCC structure। atoms of C are present at the corners of cube, atoms of D are present at the face centers of the cube। so what is the formula of compound ऐसा बोला है। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, given data। ठीक है, so देखो C and D is forming FCC structure, right? now atoms of C are present at corners, so therefore number of C atoms क्या रहेगा, number of corner atoms into contribution of corner atoms per unit cell। तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स कितना है 8, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम कितना है 1/8, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा 1। करेक्ट। देयरफॉर नंबर ऑफ सी एटम्स पर यूनिट सेल विल बी 1। नाउ अभी देखो डी एटम, डी एटम कहां पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डी एटम्स कितना रहेगा, नंबर ऑफ फेस सेंटर्स इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ फेस सेंटर 6 है, कंट्रीब्यूशन क्या है 1/2, तो 6 into 1/2 कितना रहेगा 3। देयरफॉर नंबर ऑफ डी एटम्स per unit cell will be 3। what is the ratio, so C is to D ratio क्या रहेगा 1:3। so what is the formula of compound, formula of the compound will be CD3। understood। so very 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 important numerical। so चलो हम लोग start करते हैं with second numerical। so देखो, so compound is formed by 2 elements A and B। atoms of element B forms CCP structure and atoms of A occupies 1/3 of all tetrahedral voids। what is the formula of the compound, okay। so पहले हम लोग given data लिखेंगे as usual, B forms CCP arrangement, okay। तो देखो let we assume that the number of atoms in CCP arrangement be n। so number of B कितना होगा स्टूडेंट्स n रहेगा ना। so therefore number of tetrahedral voids कितना रहेगा 2 into number of atoms in arrangement, right। so 2 into number of B atoms, क्योंकि arrangement में कौन से atoms involved है B atoms। therefore number of tetrahedral voids will be equal to 2 into n। now the A atoms कहां पे present है, A atom is present at 1/3 of all tetrahedral voids।
Therefore, number of A atoms will be equal to 1/3 of tetrahedral voids. So 1/3 into tetrahedral voids, that is equals to 1 into 2n. tetrahedral voids कितने 2n divided by 3. तो कितना आएगा 2n divided by 3. Therefore, ratio of A and B क्या आएगा 2n divided by 3 is to n. So क्या आएगा इसको solve करेंगे it will become 2/3, right? So what is the formula of compound? The formula of compound will be A2B3. Understood? This is very very important. Now चलो next numerical देखते हैं. बोला है compound is forming HCP structure. What is the number of octahedral voids, number of tetrahedral voids and total voids present in a 0.4 mole of A? बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो देखो 0.4 में कितने एटम्स है? सी 1 मोल में कितने एटम्स रहते हैं? Na ना, Na मतलब क्या बच्चों? एवोगाड्रोस नंबर, करेक्ट? एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23, करेक्ट? सो 1 मोल में कितने एटम्स है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है. तो 0.4 में कितने एटम्स रहेंगे? 0.4 into एवोगाड्रोस नंबर. अंडरस्टूड? सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? 0.4 into 6.022 into 10 to 23. Correct? Therefore, number of atoms present in 0.4 mole of the structure is this much. तो जितने नंबर ऑफ एटम्स है उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, हमने पहले ही पढ़ाया था. सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज दिस. तो ये हो गया अपना काम, करेक्ट? हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकाल लिया. अभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो देखो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एटम्स ना. सो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अपने? ये उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 into दिस, ठीक है? तो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, राइट? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इज सम ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, करेक्ट? दैट विल बी दिस. तो टोटल वॉइड्स कितना आएगा? कितना आएगा, राइट? दैट्स योर आंसर. समझा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स. ये जो है ना ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कर लो, इसका सोल्यूशन मैं अगले वीडियो में दे दूंगा. सो बस आज के लिए बस इतना ही. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. Thank you for listening. If you like our efforts, please subscribe the channel, share it with your friends. Thank you.